जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा, हंस जब जब युड़ा वो अकेला युड़ा। संगी साथी न कोई साथ चला, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। हो हाथ खोल लो। राजा राज रहे ना वो रानी रही, राजा राज रहे ना वो रानी रही। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, राजा राज रहे ना वो रानी रही। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। हर वस्तु यहाँ आनी जानी रही, बस कहने को केवल कहानी रही। राजा राज रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। हर वस्तु यहाँ आनी जानी रही, बस कहने को केवल कहानी रही। संगी साथी न कोई साथ चला, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। हो ठाठ सारे पड़े के पड़े रह गए, ठाठ सारे। जब दुनिया से जीव जाता है धरती से, सारे ठाठ पड़े रह जाते हैं। राजा राज के राज रह जाते हैं, कोठी बंगली खड़े के खड़े रह जाते हैं, और जीव अकेला चला जाता है। पत्नी दरवाजे तक आती है, बच्चा शमशान तक, पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, बेटा अग्निदान तक, पर अच्छे कर्म आदमी के भगवान तक साथ जाते हैं। जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा, हंस जब जब युड़ा वो अकेला युड़ा। हंस जब जब युड़ा वो अकेला युड़ा। हो ठाठ सारे पड़े के पड़े रह गए, ठाठ सारे पड़े के पड़े रह गए। कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, ठाठ सारे पड़े के पड़े रह गए। कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। धन दौलत गड़े के गड़े रह गए, सब नगीने जड़े के जड़े रह गए। लखपति को न एक भी ढेला जुड़ा, हंस बोलो हंस। हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा, हंस जब जब, हंस जब जब, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। हो बात की शुरुआत मनुष्य की मनोदशाओं का
जीवन में बोध प्राप्त करने के लिए एक घटना के साथ कर रहा हूं। कहते हैं कि एक बुढ़िया अपनी पोती के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रही थी। कोई 75 साल की बुढ़िया थी और 20 साल की उसकी पोती थी। दोनों साथ साथ चल रहे थे। बुढ़िया को लगा वो तो बूढ़ी जान है, इसलिए अभी तक उसमें चलने की ताकत है, पर ये जवान बेटी है और ये थकती जा रही है। सोचा कोई आ जाए ऐसा जिसके साथ मेरी पोती को अगले गांव तक भेज दूं, मैं वहां पहुंच जाऊंगी और उसके बाद फिर इसको साथ में ले लूंगी। तभी बुढ़िया ने देखा पीछे एक ऊंट वाला आ रहा था। बुढ़िया ने जैसे ही ऊंट वाले को आते हुए देखा तो सोचा अच्छा हुआ भगवान ने व्यवस्था कर दी, इस ऊंट वाले के साथ अपनी पोती को भेज दूंगा और वहां गांव में उतर जाएगी और मैं आगे जाके मिल लूंगी। बुढ़िया ने ऊंट वाले को हाथ से इशारा करके रोका और रोक कर कहा कि भैया एक तकलीफ कर, मैं तो धीरे धीरे गांव तक पहुंच जाऊंगी पर मेरी पोती थक गई है। तू एक काम करना, इसको अपने ऊंट पर बैठा ले, अपने साथ ले जा और अगले गांव के बाहर इसको उतार देना, मैं धीरे धीरे पहुंच जाऊंगी। ऊंट वाले ने कहा जा रे जा, मेरा ऊंट कोई तुम्हारी पोती के लिए है क्या? मैं नहीं बैठा था किसी को, मेरे ऊंट पर केवल मैं बैठता हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं बैठ सकता, जा। और ये कहते हुए ऊंट वाले ने अपने ऊंट की गति और तेज की, आगे निकल गया। कोई 2 मील तक चला होगा कि उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा कि बेवकूफ जवान छोरी मिल रही थी। हैं? तू निकला बेवकूफ। बुढ़िया को क्या पता कि मैं कहां लेकर जाता, जवान लड़की मिली थी, ले जाता अपने घर और अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ रखता, अपनी जिंदगी की एक और पत्नी हो जाती। बेवकूफ निकला रे बेवकूफ, बुढ़िया कहां मुझे पकड़ पाती और मैं लड़की को लेके फरार हो जाता। पर मौका हाथ से निकल गया कि बुद्धि आई, एक काम करूं अब भी रुक जाता हूं, बुढ़िया आएगी और कह दूंगा ले ले अपने बेटी को बैठा दे, गांव तक छोड़ देता हूं और ले जाऊंगा अपने घर और मनचाही जिंदगी जीऊंगा। ऊंट वाला रुक गया, किस लिए बोलो? लड़की की इंतजारी में कि इसे अपने घर ले जाऊंगा और गलत काम कर लूंगा। इधर ऊंट वाला आगे बढ़ा, इधर बुढ़िया ने एक चांटा अपने किस पे? गाल पे टिकाया कि बेवकूफ, न जानती थी न पहचानती थी है? और तेरी बुद्धि मारी गई कि और कह दिया उस ऊंट वाले से अपनी पोती को ले जा। ये तो भगवान तेने सद्बुद्धि दी उसको। किसको? ये तो तूने सद्बुद्धि दी भगवान उसको कि जिसके चलते वो मना कर गया, नहीं तो पता नहीं मेरी पोती के साथ क्या हो जाता। भगवान लाख लाख शुक्राना है, तूने मेरी बुद्धि तो बिगाड़ी पर उसकी बुद्धि सही रखी कि जिसके चलते वो लेकर न गया। बुढ़िया अपनी पोती को लेकर चल रही थी, चलती 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 पहुंची ऊंट वाले के पास और जैसे ही आगे बढ़ रही थी तो ऊंट वाले ने कहा लो लो माँ जी, अपनी पोती को मेरे ऊंट पर बैठा दो, पहुंचा देता हूं अगले गांव तक। बुढ़िया ने कहा जा रे जा बेटा, अब तेरी बुद्धि भी वो न रही और मेरी बुद्धि भी वो न रही। तेरा मन भी बिगड़ गया और मेरा मन सुधर गया। तेरा मन जो उस समय था वो अब नहीं है और मेरा मन जो उस समय था वो अब नहीं है। आदमी का मन कभी ऊंट वाले की तरह बिगड़ता है और कभी बुढ़िया की तरह सुधरता है। दोनों चीजें आदमी के अपने हाथ में ही हैं। मनुष्य का जितना भी लेश्या मंडल निर्मित होता है, ये भगवान श्री महावीर की सबसे मौलिक देन है, लेश्या मंडल, जिसे हम अपना आभा मंडल कहते हैं। क्या होता है लेश्या मंडल? अगर आप कभी मंदिर में गए हो, कभी आपने भगवान के चित्र को देखा हो, कभी आपने किसी महापुरुषों के चित्र को देखा हो, तो आपने पाया होगा उनके चेहरे के पीछे गोलाकार चक्र होता है। देखा है ना? महापुरुषों के चित्र के पीछे आप मुझे बताएंगे उस गोलाकार चक्र का रंग कैसा होता है? किसी भी महापुरुष के फोटो के पीछे काले रंग का चक्र नहीं होता।
जब भी होता है गुलाबी कलर का होता है, सफेद रंग का होता है। यह चक्र क्या बताता है? यह चक्र कुछ भी नहीं है। सच्चाई तो यह है कि ये जो चक्र होता है इसका नाम है आभा मंडल। और यह आभा मंडल केवल महापुरुषों का नहीं होता। दुनिया में जो भी इंसान जीता है, दुनिया में जो भी जीवित है प्राणी मात्र, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो, प्राणी मात्र के साथ ये सत्य जुड़ा रहता है, हर व्यक्ति का अपना आभा मंडल होता है। और यही आभा मंडल वास्तव में मनुष्य का लेश्या मंडल होता है, जिसे भगवान श्री महावीर ने लेश्या शब्द कहा है। यह लेश्या मंडल हकीकत में मनुष्य का अपना आभा मंडल होता है। किसी का काला होता है, किसी का पीला होता है, किसी का गुलाबी होता है, किसी का नीला होता है, किसी के अग्नि के रंग का होता है, किसी का श्वेत होता है। मैं बताऊंगा कि कैसे आदमी का रंग काला हो जाता है आभा मंडल का, और कैसे किसी भी व्यक्ति के आभा मंडल को परखा जा सकता है। जैसे मनुष्य की मन की वृत्ति होगी वैसा उसका आभा मंडल निर्मित होता चला जाएगा। मनुष्य की मन की वृत्तियां जैसे जैसे कलुषित होती हैं वैसे वैसे आभा मंडल कलुषित होता है। और मनुष्य की मन की वृत्तियां जैसे जैसे निर्मल और पवित्र होती हैं वैसे वैसे आदमी का आभा मंडल भी निर्मल और पवित्र होना शुरू हो जाता है। यह आदमी पर निर्भर है कि आदमी अपनी मनोदशाएं कैसे बनाए। एक बहन मेरे पास आई, आकर कहा, गुरुजी बड़ी गजब की समस्या है, हमारा मन नहीं टिकता। मैं समझता हूं ये एक बहन जी की नहीं, ये सारे बहन जी की है। ये एक बहन जी की नहीं, सारे भाई जी की है। जो नीचे बैठे हैं उनकी भी समस्या हो सकती है, जो पीछे कुर्सियों पर बैठे हैं उनकी भी समस्या हो सकती है, और जो मंच पर बैठे हैं उनकी भी समस्या हो सकती है। और समस्या सबसे पहली है साहब, मन नहीं टिकता। मंदिर जाएं तो मकान में बकता है, मकान में जाएं तो दुकान में बकता है, दुकान में जाएं तो बीबी की ओर खींचता है, बीबी के पास जाएं तो भगवान याद आता है। आदमी का मन बड़ा विचित्र है, यहां जाए तो वहां जाता है, वहां जाए तो वहां जाता है, वहां जाए तो वहां जाता है। लोगों ने तो यूं ही मजाक में कह दिया कि आदमी का मन बंदर की तरह चंचल होता है। बंदर तो होता ही क्या है आदमी के मन के सामने। लोगों ने यूं ही मजाक में कह दिया कि गिरगिट की तरह आदमी का मन रंग बदलता है। गिरगिट तो होता ही क्या है, जितना चंचल आदमी का मन होता है बंदर उतना चंचल नहीं होता। और जितने चेहरे आदमी अपने चेहरों के बदलता है, रंग बदलता है, ढंग बदलता है, मन की दशा बदलता है, विचार बदलता है, गिरगिट की तो बिसात ही उसके सामने क्या होती है। जरूरी ये नहीं है कि आपका मन टिका है कि नहीं टिका, ये तो बहुत अगला चरण है। आपने प्रयास अभी गलत शुरू कर दिया है कि मैं अपना मन टिका लूं। मन टिकाना जीवन की शुरुआत नहीं है, इससे पहला एक कदम और उठाना पड़ेगा। मन को टिकाना जरूरी है, मन को शांत करना जरूरी है, मन को शक्तिशाली बनाना जरूरी है, पर इससे पहले जरूरी है कि हमारा मन निर्मल हो। अगर मन निर्मल न हुआ और किसी इंसान को शक्ति मिली तो वो शक्ति रावण बनेगी। अगर मन निर्मल नहीं है और किसी इंसान को ताकत मिली तो वो ताकत आदमी को कंस बनाएगी। अगर मन निर्मल नहीं है और किसी भी इंसान को शक्ति मिली तो आदमी को हिटलर बनाएगी। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, राम की राशि भी वही है जो रावण की राशि है। देखो देखो, खास बात देखो, जानकर आप आश्चर्य करेंगे। लोग ज्योतिष के पीछे पड़े रहते हैं, जन्म कुंडलियों के पीछे पड़े रहते हैं, अखबार में उठ के राशि चक्र देखते रहते हैं। जरा देखो तो सही, जो राशि राम की है वही राशि, बोलो 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 बोलो, वही राशि रावण की है। इतना ही नहीं, जो राशि कृष्ण की है, बोलो किसकी है? कंस की है। पता लगा, राशियों से आदमी के जीवन का निर्माण नहीं होता। किस नाम से, किसका नाम शुरू हो रहा है, नाम से आदमी का निर्माण नहीं होता। सीधी सादी बात है, कितना भी शैतान क्यों न हो तो भी लोग अपने बच्चे का नाम तो राम ही रखेंगे, कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखेगा। इस देश में 1.25 अरब लोग हैं, 125 करोड़ लोग हैं। कितने ही उसमें रावण भी होंगे, कितने उसमें कंस भी होंगे, पर आज तक किसी माँ बाप ने अपने बच्चे का नाम रावण कंस नहीं रखा। पर मैं बता दूं, आदमी का निर्माण उसके नाम से नहीं होता, आदमी का निर्माण उसके वंश से नहीं होता। क्योंकि जिस वंश में कंस पैदा हुआ था, सच्चाई तो यह है वही खून कृष्ण का भी था। खास बात देखो, कोई ऊंचे वंश में, ऊंचे कुल में इंसान पैदा हो गया और उससे इंसान के जीवन का निर्माण हो जाए, यह संभव नहीं है। क्योंकि जो खून कंस का था वही खून देवकी के द्वारा किसका था?
कृष्ण कथा, पर ये मनुष्य की मनोदशाएं हैं, मनुष्य की मन के दशाएं जब शुद्ध निर्मल और पवित्र हो जाती है तो मनुष्य में कोई राम साकार होता है, और मनुष्य की मनोदशाएं जब गलत हो जाती है, जब कुत्सित हो जाती है, जब गलत नजरिया बन जाता है, तो उसी राम में कभी भी रावण साकार हो सकता है। मनुष्य की मनोदशाएं हैं, जब मन की दशा अच्छी हो तो भीतर में घनश्याम पैदा होता है, जब मन की दशा बिगड़ जाए तो भीतर में कंस पैदा होता है। मन की दशा सुधर जाए तो आदमी गांधी बनता है, मन की दशा बिगड़ जाए तो आदमी गौर से बन सकता है, मन की दशा सुधर जाए तो आदमी महावीर बनता है, और मन की दशा बिगड़ जाए तो आदमी हिटलर बनता है। मन की दशाओं का खेल है। इसलिए बाथरूम में जाकर शरीर को कितना हमने शुद्ध निर्मल पवित्र किया, इससे कहीं ज्यादा जरूरी है हमने अपने मन को कितना निर्मल और पवित्र किया। भले ही तुमने कितने भी उजले कपड़े पहन रखे हो, याद रखना, भले ही तुमने कितने भी उजले कपड़े पहन रखे हों, पर अगर मन गंदा है तो सोचो। एक महिला दिन में 12 बजे उसके पास एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो उसका परिचित है। कितना बजे? एक अकेली महिला है, दिन में 12 बजे उसके पास एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो उसके दूर के रिश्ते में ही लगता है, पर महिला को पता लग गया है कि उसका मन गंदा है, खराब है, कुत्सित है। वो हमेशा गलत नजरिए से ही दूसरों को देखता है और उस महिला के प्रति वो गलत भाव बना रहा है। जरा मुझे बताइए, उस महिला को दिन में 12 बजे परिवार के उस सदस्य से खतरा है या नहीं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। है, यस। एक महिला रात को 12 बजे खड़ी है कहीं पर, और उसके पास भी एक ही आदमी खड़ा है, पर उसे पता है इस आदमी का मन भगवान के मंदिर की तरह निर्मल और पवित्र है। जरा बताइए, रात को 12 बजे क्या उस महिला को खतरा है? जोर से बोलो। महिलाएं ईमानदारी से जवाब दे रही है। मैं आपको खास बात बता रहा हूं, ये ताकत, ये शक्ति ईश्वर ने केवल नारी जाति को दी है कि वो किसी भी पुरुष के पास 1 मिनट तक खड़ी रहेगी तो उसके मन को पढ़ लेगी, ये किस नजरिए से उसको देख रहा है कि नहीं ताकत? अगर है तो ताली बजाइए अपने आप के लिए। ईश्वर ने यह शक्ति दी है महिला को कि उसके पास अगर कोई पुरुष खड़ा है और वो 1 मिनट तक उसे देख रहा है, वो उसके देखने के तरीके और लहजे से समझ जाएगी कि उसके मन की दशा क्या है। तो इंसान के लिए अगर सुधारने जैसी कोई चीज है, हाँ, अपन को ये तो कई बार लगता है मकान हमारा पुराना हो गया है, इसको थोड़ा ठीक करा लो। कई बार लगता है मंदिर पुराना हो गया, जीर्णोद्धार करा लो। कई बार लगता है कपड़े थोड़े पुराने हो गए, नए ले लो। पर कभी हमें लगता है कि हमारा मन थोड़ा बहुत मैला हो रहा है, इसे एक बार धो लूं। मेरे भाई, शरीर तो जैसा है ना वैसा का वैसा रहेगा। आखी उम्र साबुन लगाते रहो, पर जो गोरा है वो गोरा रहेगा, जो काला है वो काला रहेगा। कोई साबुन लगाने से आदमी गोरा होता थोड़े ही है। आखी उम्र लगाए लेनी लक्स रेक्सोना साबु, आखी उम्र लगाए लेनी लक्स रेक्सोना साबु, फिर भी काले के काले रह गए जगजीवन राम बाबू। तो कोई साबुन लगाने से ललित प्रभ गोरा नहीं हो जाएगा और चंद्रप्रभ जी काले नहीं हो जाएंगे। जिंदगी में महत्व इस बात का नहीं है कि आपका चेहरे का रंग कैसा है, जिंदगी में महत्व इस बात का है कि आपके मन की दशा कैसी है। अगर आपको एक ऐसा पति मिला है जिसका चेहरा भले ही सांवला है, पर उसका स्वभाव, उसका नेचर, उनकी मानसिक दशा, आपके साथ जीने का तरीका, आदर, अदब, कान, कायदा, इज्जत, अगर इन सब से इंसान भरा हुआ है तो बहनों विश्वास रखना, आप सुखी महिला है। और अगर आपको एक ऐसा पति मिला है जो गोरा गट है, पर मैं ही बोलूं क्या बोलेंगे, पर सारी चीजें उसकी उल्टी है। एक का रंग जैसा है, उसका ढंग उससे उल्टा है। एक गोरा है, उसका रंग सुंदर है, पर जीने का ढंग उसका उल्टा है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ज्यादा सुखी जिंदगी किसकी होगी? मेरे भाई, गोरा तो चूना भी बहुत होता है, एक चम्मच मुंह में डालो तो पता लग जाए कि परिणाम क्या होता है। गोरा तो चूना भी बहुत होता है, पर एक चम्मच मुंह में आदमी डाले तो पता लगे कि परिणाम क्या होता है।